सो गाइज आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ नए रूल्स जो हमारे एप्लीकेबल हुए हैं। बेसिकली नए रूल्स हमारे आए हैं अभी इनकम टैक्स लॉ के अंदर, जिसके बेसिस पे कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉल करना, करंट अकाउंट खुलवाना या सीसी अकाउंट खुलवाना, पूरी तरह से जो प्रोसेस है, जो रूल्स है, उनको चेंज कर दिया गया है। गाइस बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन की बात करूंगा। 10 मई 2022 को लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी आई है इनकम टैक्स की, जिसके अंदर जो कैश निकालना और कैश जमा कराना, पूरी तरह से जो नए रूल हैं वो एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। सो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने, वीडियो स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। सो गाइस मेरे सामने है लेटेस्ट नोटिफिकेशन सीबीडीटी की, जिसके अंदर हमारे जो इनकम टैक्स रूल्स हैं, 15th अमेंडमेंट रूल्स हैं, उनको अमेंड किया गया है। सो अब मैं चलता हूँ दूसरे पेज पे। तो दूसरा पेज जो मेरा नोटिफिकेशन का है गाइस, उसके अंदर आप देखेंगे तो जो हमारा रूल है, रूल 114 जो बात करता है, रूल 114 हमारी बात करता है बेसिकली पैन नंबर की, कि आपको किन किन केसेस के अंदर पैन नंबर लेना चाहिए और किन किन केसेस के अंदर पैन नंबर नहीं लेना चाहिए। साथ ही जो रूल हमारा 114B है वो बात करता है कि किन किन ट्रांजैक्शंस में आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है और किन किन ट्रांजैक्शंस में पैन नंबर देना मैंडेटरी नहीं है। सो गाइस इनकम टैक्स रूल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे जो रूल 114 है उसका सब रूल 3 क्लॉज 6 जो है उसके अंदर क्लॉज 7 यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि इन क्लॉज 7 क्या कहता है, इन केस ऑफ अ पर्सन हु इंटेंड्स टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन प्रिस्क्राइब अंडर क्लॉज 7 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139A, यानी कि सेक्शन 139A का सबसेक्शन 1 में क्लॉज 7 आया है, जिसमें बोला गया है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन कौन सी, जो कि यहाँ नीचे लिखी हो, यानी कि इन ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, यानी कि आप इन सब की ट्रांजैक्शन करते हो तो उस केस में आपको एटलीस्ट 7 दिन पहले, उन ट्रांजैक्शन को करने से पहले 7 दिन पहले, टाइम लिमिट कितने दिन की दी है, 7 दिन की, कि इन ट्रांजैक्शंस में एंटर करने से पहले 7 दिन पहले आपको पैन नंबर के लिए अप्लाई कर देना है। अब इसको अगर मैं आगे पढ़ता हूँ, रूल नंबर 114 भी जैसे मैंने बताया कि पैन नंबर देना आपको मैंडेटरी होता है कुछ ट्रांजैक्शंस के केसेस में, तो इसी के अंदर हमारा रूल 114BA, यहाँ पे नया रूल एक इंसर्ट हुआ है जो ट्रांजैक्शंस की बात करता है। अब हम बात करेंगे कि किन किन ट्रांजैक्शंस में आपको पैन नंबर देना पड़ेगा, पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। सो गाइस पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो या फिर डिपॉजिट करते हो, गाइस ध्यान से सुनना है, कैश डिपॉजिट की बात हो रही है, आपने बैंक में सीधे जाके कैश जमा करा दिया, एक तो ये हो गया, या फिर आपने एटीएम मशीन के थ्रू कैश जमा करा दिया, ये भी हो गया, या डिपॉजिट्स आपके अकाउंट में हुए हैं, यानी कि आपने किसी से यूपीआई अपने अकाउंट में ले लिया, समझ रहे हैं, या फिर आपने एनईएफटी ले लिया, आरटीजीएस ले लिया, कोई भी चेक ले लिया, आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, या फिर मैं कह सकता हूं कोई भी फिक्स डिपॉजिट हो गया और उसकी टोटल एग्रीगेट वैल्यू मिला के, डिपॉजिट की और कैश डिपॉजिट की मिला के, वो 20 लाख के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही आप कोई भी कैश डिपॉजिट करते हो पोस्ट ऑफिस में, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो उस केस में आपको पैन नंबर कोट करना मैंडेटरी है। गाइस पूरी तरह से जो रूल है, एक तरह से देखा जाए गवर्नमेंट हर तरीके से घेरना चाहती है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं हुआ है कि आपका जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए कि करंट अकाउंट होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस के बारे में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे लिखा है वन और मोर अकाउंट, देख सकते हैं आप, वन और मोर अकाउंट ऑफ अ पर्सन, यानी कि ये कैश डिपॉजिट आप सेविंग में करो, चाहे करंट में करो, चाहे 1 में करो, चाहे 10 में करो, आपने ट्रांजैक्शन करी, डिपॉजिट आपके अकाउंट में हुए, सबका टोटल मिला के 20 लाख के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपको पैन नंबर कोट करना मैंडेटरी, यानी कि पैन नंबर आपको देना मैंडेटरी है बैंक में, आपको बैंक में और पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे पैन नंबर अपना देना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों अगर दूसरा पॉइंट की मैं बात करता हूँ, वो बात करता है हमारे कैश विड्रॉल की या विड्रॉल्स की। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैश विड्रॉ आपने कर लिया, एटीएम मशीन से कैश निकाल लिया, या फिर आपने, मैं कह सकता हूँ बैंक में जाके सेल्फ चेक के थ्रू पैसा निकाल लिया, या फिर यहाँ पे बात कर रहा है विड्रॉल्स की, यानी कि आपने पैसा निकाला, आपका पैसा आपके अकाउंट से कम हो गया, आपने किसी को यूपीआई ट्रांसफर कर दिया, आपने पेटीएम वॉलेट में ऐड कर दिया, तो वो भी तो विड्रॉल हुआ, वहाँ से पैसा आपके निकल गए, डेबिट आपका बैंक में पैसा कम हो गए। तो दोस्तों वहाँ पे भी जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 20 लाख या उससे ज़्यादा का
कैश विड्रॉल करते हो या विड्रॉल्स करते हो टोटल मिला के, तो आपको बैंक को जाके पैन नंबर कोड करना पड़ेगा, आपको बैंक को अपना पैन नंबर देना पड़ेगा ये सब ट्रांजैक्शन करने से 7 दिन से पहले। और दोस्तों ऑब्वियसली जो पर्सन 20 लाख रुपए तक की अपनी एंट्री कर रहा है अपने बैंक के अंदर, तो वो इतना तो खैर नादान नहीं होगा कि उसको पता नहीं है कि उसकी 20 लाख की लिमिट होने वाली है, राइट। तो उस केस में उसको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। ये नया रूल हमारा इंसर्ट हुआ है। अब मैं बात करता हूँ सी पॉइंट की, जो कि कहता है अगर आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना है या कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करवाना है किसी भी बैंक के साथ या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस के साथ, यानी कि आपको कैश क्रेडिट की लिमिट भी लेनी है, करंट अकाउंट खुलवाना है, तो अब आपको पैन नंबर देना ही पड़ेगा। और गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैश डिपॉजिट कितना करना चाहिए हमें सेविंग अकाउंट के अंदर, क्या उसकी लिमिट है, और करंट अकाउंट में कितना करना चाहिए या उसको विड्रॉल की लिमिट हमारी कितनी है सेविंग अकाउंट से। सो गाइज इनके लिए मैंने ये वीडियोस बनाई हुई है, आप इस वीडियो को हमारी रेफर कर सकते हैं, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब मैं बात करता हूँ 114 BB जो कि नया रूल इंसर्ट हुआ है, जो कि ट्रांजेक्शन्स की दोस्तों बात करता है। अब ये क्या कहता है कि एवरी पर्सन शैल एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो, यानी कि कॉलम नंबर 2, यानी कि ये जो लिखा हुआ है कॉलम नंबर 2 में क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, यानी कि इस तरह की इन ट्रांजैक्शंस में अगर आप डील करते हो तो उस केस में कहता है कोट हिज पैन नंबर और आधार नंबर एज द केस में बी इन द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन आपने ऊपर करी, जिन 3 ट्रांजैक्शन की मैंने बात करी, वो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो आपको पैन नंबर कोड करना, आधार नंबर कोड करना मैंडेटरी है, जैसे भी केस होगा। जो यहाँ पे कॉलम नंबर 3 है इस टेबल का, उसके अंदर पर्सन की बात हो रही है कि जो पर्सन ये रिसीव कर रहा है डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली दोस्तों कौन रिसीव कर रहा है, बैंक या पोस्ट ऑफिस वाला। जो भी ये रिसीव कर रहा है वो ऑथेंटिकेट करेगा कि भाई प्रॉपरली उस पर पैन नंबर या आधार नंबर उस पर कोड किया गया है कि नहीं किया गया है। सो गाइस आपको जस्ट एक क्विक अपडेट देना चाहता था। 10 मई को लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं, पूरे जो कैश के जो नए डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स के रूल है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, नए रूल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आपने ध्यान रखना है इन सब ट्रांजैक्शंस का। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर इसका रिप्लाई करेगी। और गाइस इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसे दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए, लेटेस्ट अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।